कक्षा छठी, विषय हिंदी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? घर पर बैठे बैठे बोर हो गए? तो आओ, घर बैठे ही हम इस दुनिया की अनेक जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। आओ चले। पृष्ठ क्रमांक 40, 5 अ। क्या तुम जानते हो? आज हम इस विषय के ज़रिए बहुत सारी नई जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलें। पहला सवाल, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ए दिल्ली, 2 मुंबई, 3 भोपाल, 4 सूरत। बताओ, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई। सही जवाब। 2011 की जनगणना के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 1,84,00,000 लोगों के साथ देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। आओ दूसरा सवाल देखें। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? 1 तक्षशिला विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। बताएं कौन सा है? तक्षशिला। सही जवाब। वेरी गुड। गांधार साम्राज्य में स्थापित किए गए तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना गया है। इसे टैक्सिला यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आओ तीसरा प्रश्न पढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 8 अक्टूबर, 2 8 मार्च, 3 8 नवंबर, 4 8 जनवरी। बताइए, महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। शाबाश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाने की शुरुआत आज से 112 वर्ष पहले साल 1908 में हुई थी, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में करीब 15,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी थी। आओ चौथा सवाल देखें। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? 1 ब्लू व्हेल, 2 हाथी, 3 शार्क, 4 जिराफ। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। वेरी गुड। ब्लू व्हेल विश्व का सबसे बड़ा जीव है। उसकी लंबाई 110 फीट तक होती है। उसका वजन 1,80,000 किलोग्राम तक हो सकता है। आइए अगला सवाल देखें। किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? 1 बुध ग्रह, 2 मंगल ग्रह, 3 शुक्र ग्रह, 4 पृथ्वी। बताइए, भोर का तारा किसे कहते हैं? सोचिए सोचिए। शुक्र ग्रह। बहुत अच्छे। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आकाश में सबसे तेज चमकदार तारा शुक्र ही है। आइए छठा सवाल देखें।
भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? 1. नागपुर, 2. इलाहाबाद, 3. दिल्ली, 4. मुंबई। बताइए राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में आता है? इलाहाबाद। वेरी गुड, शाबाश। भारत का राष्ट्रीय मानक समय इलाहाबाद शहर में माना जाता है। मानक समय वो समय होता है जो किसी देश के लोगों के लिए व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। आइए 7वां सवाल देखें। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? 1. मध्य प्रदेश, गोवा, 2. राजस्थान, गोवा, 3. महाराष्ट्र, गोवा, 4. कर्नाटक, गोवा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। बिल्कुल सही जवाब। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। आओ अगला प्रश्न पढ़ें। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? 1. 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2. 2 वर्ष 10 माह 18 दिन। 3. 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। 4. 3 वर्ष 10 माह 18 दिन। सोचिए भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। शाबाश, वेरी गुड। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। आओ अगला प्रश्न पढ़ें। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 1. 27 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। 2. 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। 3. 28 राज्य, 10 केंद्र शासित प्रदेश। 4. 27 राज्य, 10 केंद्र शासित प्रदेश। बताओ कौन सा जवाब सही है? 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। वेरी गुड। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देखें। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? 1. लेह मनाली। 2. डोकलाम। 3. खरदुंगला। 4. शिप्की ला पास। लेह मनाली। वेरी गुड, सही उत्तर। विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली है। ये भारत में स्थित है। ये सड़क 19,300 फीट
के ऊंचाई पर बनाई गई हैं। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारी जानकारियों का संग्रह कर लिया है। इसे आप सभी बच्चे याद रखेंगे और अन्य और जानकारियों का संग्रह करेंगे। आइए इसी पृष्ठ क्रमांक 40 पर हम ब का हिस्सा देखेंगे, पहेलियाँ। मेरे पीछे आप भी दोहराइए। जल में थल में रहता, वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता, इधर उधर फुदक फुदक। मिट्टी धूप हवा से भोजन, वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राण वायु संग, छाया भी हमको देता है। अर्ध चक्र और सतरंगी, नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर, रंग एक है जिसमें नारंगी। आइए हम पहेलियों का अर्थ समझें। किसी वस्तु या विषय का ऐसा गुण वर्णन जिसके आधार पर उत्तर देने या उस वस्तु का नाम बताने में बहुत सोच विचार करना पड़े। एक प्रकार की प्रश्नात्मक उक्ति या कथन जिसमें किसी चीज़ या बात के लक्षण बतलाते हुए अथवा घुमाव फिराव से किसी प्रसिद्ध बात या वस्तु का स्वरूप मात्र बतलाते हुए यह कहा जाता है कि बतलाओ कि वह कौन सी बात या वस्तु है। आइए पहेली हम देखें। जल में थल में रहता, वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता, इधर उधर फुदक फुदक। जल का मतलब है पानी और थल का मानी है जमीन। कौन सा प्राणी है जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है? वर्षा ऋतु का गायक, और जो वर्षा की ऋतु में मौसम में गाता है, टर टर करता है और इधर उधर फुदकता है। देखिए इस तस्वीर में आपको वो प्राणी नजर आ रहा है? आया नजर? बताइए कौन है? वेरी गुड, मेंढक। मेंढक जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। आइए दूसरी पहेली देखें। मिट्टी धूप हवा से भोजन, वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राण वायु संग, छाया भी हमको देता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिट्टी और धूप से, हवा से भोजन तैयार करती है और हमें वायु देती है, हवा देती है और कभी छाया भी देती है? बताइए कौन सी ऐसी वस्तु है? देखिए चित्र में क्या नजर आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश। वृक्ष। आइए तीसरी पहेली देखें। अर्ध चक्र और सतरंगी, नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर, रंग एक है जिसमें नारंगी। कौन सा ऐसा अर्ध चक्र है यानी आधा चक्र है जिसमें 7 रंग है और जो आकाश में बादल का संगी साथी है? कहिए कौन सी ऐसी अर्धचक्र वस्तु है
जिसमें एक रंग नारंगी भी आता है। देखिए चित्र में क्या नज़र आ रहा है, जो अर्ध चक्र का है और 7 रंगों से घिरा हुआ है। बहुत अच्छे। इंद्रधनुष। आइए इसी तरह की हम और नई पहेलियाँ देखते हैं, जिसमें हम उनके जवाब ढूंढेंगे। पहली पहेली हम देखते हैं। काली हूँ पर कोयल नहीं, लंबी हूँ पर डंडी नहीं, डोर नहीं पर बांधी जाती, मैया मेरा नाम बताती। सोचिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो काली है, लंबी भी है। कौन सी चीज़ है ऐसी? चोटी। शाबाश, चोटी। स्त्रियों के बाल लंबे, काले और घने होते हैं, जो रस्सी के आकार के होते हैं, किंतु रस्सी नहीं होती, जिसको सब चोटी के नाम से जानते हैं। आइए दूसरी पहेली बताइए। सर्वेश के पिता के 4 बच्चे हैं। सुरेश, रमेश, गणेश। चौथे का नाम बताइए। ध्यान से देखिए। सर्वेश के पिता के 4 बच्चे हैं। सुरेश, रमेश, गणेश। बतलाइए चौथे का नाम क्या होगा? वेरी गुड, सर्वेश। चौथे का नाम सर्वेश है, क्योंकि सर्वेश के पिता के पुत्रों की बात ही हो रही है, जिसमें से सर्वेश एक है। आइए अगली पहेली पढ़ें। वो कौन सी चीज़ है जिसका रंग काला है? वो उजाले में तो नज़र आती है, परंतु अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ती। बोलो क्या है वो? सोचिए कौन सी चीज़ है जिसका रंग काला है? बहुत अच्छे, परछाई। उजाला शरीर से टकराकर परछाई बनती है, इसलिए ये अंधेरे में नज़र नहीं आती। अगली देखेंगे हम। कमर बांधे घर में रहती, सुबह शाम ज़रूरत है पड़ती। आओ बताओ क्या है? सोचिए क्या है जो सुबह शाम हमें ज़रूरत के वक्त काम आती है? झाड़ू। शाबाश। झाड़ू को बंधन बांधकर रखा जाता है और सुबह शाम सफाई के हमारे काम आती है। अगली पहेली पढ़ो। अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं। बोलो क्या है वो? बोलो बोलो। वेरी गुड, नारियल। नारियल ही एक ऐसा फल है जिसे पी सकते हैं, खा भी सकते हैं और उसके अवशेषों को जला भी सकते हैं। इसी तरह की आप और अन्य पहेलियाँ जमा करें, उनका संग्रह करें और आपस में एक दूसरे से पूछें।